तो यह रिपोर्ट जो है जांच रिपोर्ट फिर से पकड़ी गई है। अभी जो ये टाइम लगा रहा है उसका एक रीज़न बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है नहीं। इस जांच रिपोर्ट मतलब जांच रिपोर्ट में लिखा है ही नहीं, तो वहाँ जाके सीएम साहब से इसने कहा कि जी यहाँ पे ये इसलिए आया, मतलब जनता दरबार में, कि सीआईए जैसे ऐसे केसों से इसे बचना था, घबरा के आया, ना अपनी पत्नी के लिए आया ना अपनी मम्मी के लिए आया। ये तमगा है, ये इनकी बकवास है। अब इससे कहा जाए कि भाई मानव आयोग में जो 2011 में दे के आया तो उसे तेरा बाप दे के आया था, और फिर मानव आयोग में क्यों दे पाया मैं? क्योंकि पुलिस लेती नहीं थी, है ना। वहाँ तेरा बाप दे के आया था क्या, भोसड़ी के जो कब्र में पड़ा है ना। और दूसरे सीएम साहब से तुमने ये लगाया ही क्यों? तुमने जनता दरबार लगा के गलती कर दी, अपराध कर दिया तुमने। ऐसा लगा क्यों दिया है जो इसके दर्द हो रहा है कि यहाँ कह दिया इसने, आके यहाँ कहने में सक्सेस हो गया? लगाया ही क्यों तुमने जनता दरबार? बात ये है। तो सिर्फ इनकी बकवासें सुन के और वो पढ़ के, जांच रिपोर्ट को पढ़ के इनकी सारी पोल पट्टी खुल सकती है। ये आवाज़ जो आ रही है नहीं, ऐसी दिलचस्पी होगी है, तो इनकी सारी पोल पट्टी खुल सकती है जब इसके साले का हड़कम मच जाता है, तो ऐसे ही करता है। तो इनकी सिर्फ पढ़ के और इनकी बकवासें सुन लो, जो मतलब नया उसको, जैसे मैं जनता दरबार गया, वो थोड़ी जांच रिपोर्ट में लिखा होगा, तो उसकी बकवास उस समय वो क्या कह रहा है उसके सुनो। हाँ भाई क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है, फिर उससे पढ़ो जांच रिपोर्ट को और पकड़ लो। आ जा इधर को, आ जा भाई, घोसड़ी के तो इधर को आ जा। इसे टाइम टाइम पे एप्लीकेशन दी है, जहाँ भी दे पाया है। कैसी जगह दी है? पुलिस के पास तो गई नहीं है, डीएम के यहाँ, है ना। वहाँ पे मानव आयोग में दी थी 2011 में, फिर डीएम के यहाँ। ये ऐसी जगह दे पाया है, बाकी जगह कहीं हो नहीं पाया भाई। ये कायली दी थी इसने अपनी जान बचाने के लिए, है ना। तो ये इसकी हरकतें हैं, है ना। नॉन प्रैक्टिकल चीज़ें बोलता है, नॉन प्रैक्टिकल चीज़ों को माना जाता है। इसके लिए हमारा समय ख़राब करा जा रहा है कि वहाँ पे जाता है या नहीं जाता। लखनऊ में मैं बार बार बोल रहा था, लखनऊ तो मैं नहीं जाऊँगा, मेरे ये समझ में आया था, तो मेरे दिमाग में एकदम खटक गया। मैंने इस साले का ये प्लान तो नहीं है कहीं, है ना। फिर कहता है कि दिमाग पढ़ ले, तो अबे तो चूतिया है क्या, भोसड़ी, पागल वागल तो नहीं है कहीं? तेरा दिमाग लिया, चरस गांजा कितना खाता पीता है, तो ये बता, हर समय चरस के नशे में रहता है क्या? है 24 घंटे तुझे यही नहीं पता तू क्या लिख रहा है, क्या बोल रहा है? तुझे यही नहीं पता तू क्या लिख रहा है और क्या बोल रहा है। तुम्हारी बदहवासी की हालत है दरअसल। और ऐसी जांच रिपोर्टों को हम जो, इससे एफआईआर और भी ज़्यादा मजबूत होती है कि मेरी पत्नी कैद में है, इस बात के लिए और भी ज़्यादा मजबूत होती है ना, कि वो कैद में है। क्यों कैद में है? कोई रीज़न नहीं है, बस कैद में, जांच चल रही है। बस जांच किस बात की चल रही है? कोई रीज़न नहीं है, खत्म रीज़न। अब इससे पूछो कि जनता दरबार में अगर कहने का मौका मिल गया तो तेरे दर्द क्यों हो गया, सबसे पहले। और दूसरा ये कि ये अपराध हो गया क्या हमारा? तो सबसे पहला अपराध तो सीएम ने कर दिया, उन्होंने जनता दरबार लगाया ही क्यों? ये वही दर्द है कि अरे तुम रिपोर्ट कर, वो बस लूट केस में तुम रिपोर्ट कराने में कामयाब कैसे हो गए? सेम कंडीशन है, सेम भैया, सेम। बस उसने फ़ोन लगाया वगाया होगा जैसा इन्होंने कहा है। मैं सीएम साहब के पास पहुंच गया, तो मैं सीएम साहब से पूछना चाह रहा हूँ, भैया तुम्हारे पास अगर मैंने कहने का मुझे मौका मिल गया तो मेरा ये अपराध घोषित हो जाएगा क्या? उस जज से पूछा जाए जरा जाके, क्या ये अपराध घोषित हो जाएगा? साजिश करके ऐसा कर लिया, उस जज से पूछा जाए जाके, क्योंकि मेरी आंखों में वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से खटक रहा। मैं तो जानना चाह रहा हूँ। उसने यही कहा है ना, मैं पुलिस वाले को फ़ोन किया 100 नंबर पे, कोई किसी ने लिखा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा सीरियस कंडीशन में, उससे मतलब नहीं है ना।
मतलब इस बात से है ये रिपोर्ट लिखाने में कामयाब कैसे हो गई, वही मेरे साथ हो रहा है, वही मेरे साथ किया गया है। तो ये गैंग अलग नहीं है, इनकी सोच, इनका कहना सब कुछ एक ही है, जो सोचता है वही कहेगा। तो इसने यहाँ भी यही कहा है, अजी इसलिए यहाँ पे आ गया है, खुद को बेचारे को दर्द कि रिपोर्ट करने में कामयाब, हर चीज़ को मतलब अपराध साबित करना, अगर रिपोर्ट करने में तुम कामयाब हो रहे हो तो वो अपराध है तुम्हारा, इसका कहना ये है। इन हालातों में क्या है ये यूपी का सिस्टम, यूपी मतलब मैं तो कह रहा हूँ भारत में क्या है, मतलब ये कौन सा गुंडा राज चल रहा है ये, कि जहाँ रिपोर्ट लिखाने, अगर लिखाने में कामयाब हो रहे हैं किसी ऐसे गैंगस्टर के खिलाफ तो वही अपराध साबित हो रहा है। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। अब उस जज से भी पूछा जाए भाई यही सवाल कि भैया कि ये भी जो है सीएम के पास पहुंच गया है ना, ये भी कामयाब हो गया, ये भी अरेस्ट कराने में कामयाब हो गया, तो इसका अपराध है ये, अपराधी को अगर पकड़वा दिया तो इसका अपराध है क्या? सेम केस है, बिल्कुल अलग अलग नहीं, कुछ भी अलग नहीं है, सेम है, बस वो ऑन द स्पॉट कराने में कामयाब हो गई, मुझे समय लग गया, इतना ही है। मतलब उसी दिन उसी थोड़ी बहुत देर बाद वही समय हो गया ना, मतलब तो ये अपराध है क्या भाई? उससे पूछा जाए उल्लू के पट्टे से, पहले तो ये जांच रिपोर्ट सील करी जाए, ये इस बकवास भी ख़त्म हो चुकी है, और बहुत सीरियस कैद है इस श्वेता की इस समय, बहुत सीरियस कैद है, नपवा दूंगा मैं एक एक को लंबाई, मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, ये सब जान गए हैं। जो हैकड़ी दिखा रहे हैं ना मुझे, जो हैकड़ी दिखा रहे हैं, मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, ना बकसने वालों में से हूँ, ये सब जान चुके हैं, है ना। 1.5 साल में मेरा मौका लगा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी भी हाल में, ध्यान रखना। मुझे हैकड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है, जब तक मौका नहीं था नहीं था, चलो तुम्हारी चलती रही, चलो भाई। तो इस पे भी एक कहावत बड़ी अच्छी याद आती है, तुम्हारी गांड में ना सालों ऐसी मिर्चें सी लगेंगी, है ना। इस पे भी कहावत है भैया, चिंता मत कर, पढ़ाई लिखता तो तुझे पता होता, तूने सुनी भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि तू 10 साल तूने मुझे कुछ नहीं करने दिया, है नहीं, और 1.5 साल में जो हुआ मतलब कर पाया, जैसे ही मुझे मौका मिला, है ना। तो इसे कहते हैं 100 सुनार की और एक लोहार की, समझ गया भोसड़ी के, है ना। 100 सुनार की तो तेरी 10 साल की बकवास हो गई, और एक लोहार की 1.5 साल में, है नहीं, एक लोहार की हो गई, खत्म किस्सा। कभी पढ़ाई करिए जिंदगी में हरामजादे, 100 सुनार की तू ठुक 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 करता रहता है सुनार, लोहार एक मारता, काम खत्म, है ना। तो ये मेरा अपराध हो गया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मुझे यही जानना है। ये तो ये तो हो गया खत्म, के जांच क्या कर रहा है, खत्म है ये तो खत्म। मुझे इतना जानना है कि मैं जो रिपोर्ट करने में कामयाब हो गया, क्या ये मेरा अपराध है, जिसे अपराध घोषित किया गया है, इसी से निकल के आ रहा है ना ये भी, क्या ये मेरा अपराध है? अगर मैं रिपोर्ट लिखाने में कामयाब हो गया, है ना, और वो अपराध है, तो भैया सीएम साहब को और जेल में और मुझे भी डालना चाहिए, फिर तो दोनों को जेल में डालना चाहिए, है ना। अब देख लो क्या करना है।